आज आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं तीनों ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस पे, जिसमें तारिक फजल चौधरी ने, अंजुम अकील ने और खुर्रम नवाज़ ने फ़ाइल की थी। आज आर्गूमेंट्स के अख्ताम पे आकर कहते हैं कि हम तो ये कह ही नहीं रहे कि जज बायस हैं। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको केस ट्रांसफ़र कराने के लिए 2 ग्राउंड्स होती हैं। बहरहाल एक बात पहले इसके बारे में मैं बता दूं कि केस आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं, रिज़र्व फॉर आर्डर्स हो गया है। आज वो करते हैं या कल करते हैं, जो भी आर्डर आएगा हम आपको बता देंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि 2 ग्राउंड्स होते हैं, लीगल ग्राउंड्स, जिसको कानूनी वजूहात कह सकते हैं, वो सिर्फ 2 होते हैं। एक ये है कि किसी जज का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी वो जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हो, हाई कोर्ट का जज हो, सिविल कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो। यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेक्यूनरी भी हो सकता है, यानी पैसों का एक दूसरे से मफाद वाबस्ता हो सकता है उस केस से, या उसमें प्रेजुडिस हो सकता है। मसलन मेरी पटिशन है, जज मेरा भाई बैठा हुआ है, तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आएगा। या ऐसी पटिशन है जिसमें कोई भी पटिशन हो जिसमें वो जज साहब का सगा भाई या वो जज साहब खुद पार्टी हो, जिससे उस पटिशन से उसको फ़ायदा मिल सकता हो, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और इसके अंदर दूसरा एक होता है ग्राउंड, जो असल ग्राउंड जो यहाँ इन्होंने लिया है वो है बायस, जज बायस्ड हो। बायस्ड का मतलब है मुतासिब हो, तासुब रखता हो। बायस्ड किस तरह होगा? वो 2-3 सूरतें हो सकती हैं। वो जज के बायस्ड होने के बारे में उन्होंने वो कहा कि हम ये नहीं कहते कि जज बायस्ड है, और अगर जज बायस्ड ही नहीं है तो आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन क्यों लाए हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए लाई गई है, उन कठपुतलियों को ये पता है कि उनको अगर फॉर्म 45 जमा कराना पड़ा, एफिडेविट देंगे तो वो जेल जाएंगे। आपको याद होगा पिछली तारीख पे आप ये कहते रहे कि जनाब हमें कहा गया एफिडेविट दें, अगर एफिडेविट झूठा निकला तो पर्चा हो सकता है। भाई अगर आप जाली कागज़ बना के लाएंगे, जाली फॉर्म 45 लाएंगे और जाली एफिडेविट देंगे, तो फिर आपके ख़िलाफ़ तो पर्चा कानून कहता है होगा। लेकिन आप डर किस बात पे रहे हैं? डर इस बात पे रहे हैं कि इस कठपुतली हुकूमत ने ये जो मुसल्लत किए गए हैं 17 सीटों वाले को, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब उन्होंने क्या तरीका वारदात अडॉप्ट किया है कि जी रिटायर्ड जज भी लग सकते हैं, और वो रिटायर्ड जजेस लगा के अपनी पसंद का, ताकि वहाँ इन केसेस को या लंबा करें या इनको हश अप कर सकें। आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 प्रेयर मांगी हैं। एक ये है कि सेक्शन 151 की जो इनकी पावर है ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद पार्टी है उन प्रोसीडिंग्स में। ये कैसे, यानी ये खुद कह दें कि नहीं जनाब ये जज मुझे कबूल नहीं है, पसंद नहीं है, लिहाजा इसके पास मेरा केस ना चले, वो तो नहीं कह सकते। लिहाजा दूसरा हमने उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है, और तीसरा हमने वहाँ इनके इस आर्डर को, जिस तरह इन्होंने नोटिस हमें किए हैं, चार्ज एज्यूम किया है हमारे इस केस में, हमने इन तीनों को चैलेंज कर दिया है। और वहाँ हमें अभी आर्डर का नहीं पता क्या आर्डर हुआ है, जो ही आएगा वो भी आपको बताएंगे। एक बात आखिरी, वो ये, क्योंकि सिर्फ इसी से मुताल्लिक़ मैं बात करूँगा, वो ये कि मुझे ये बताएं कि आज तक आप फॉर्म 45 के ज़रिए या 47 के ज़रिए आप अपने आप को MNA कहते हो, किस मुँह से कहते हो? अगर आपके पास फॉर्म 45 जो यहाँ लहरा कर गए थे पिछली दफ़ा, आपको पता था, याद था, आप अदालत में जाकर कहते हो कि जी मेरे पास तो फॉर्म 45 है ही नहीं, और आज तक ना मीडिया को दिखाए, ना दिए, ना इलेक्शन कमीशन के पास लेकर आए। तो लिहाजा अगर आपने जो 55,000 या 53,000 से हारे हुए हैं, या 45,000 से या 50,000 से हारे हुए लोग हैं, वो आकर अपने आप को MNA बना के फिरते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग, इलीगल एंड अनलॉफुल। और एक बात, जो कल तस्वीरें शाये हुई हैं, इससे साबित हो गया है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसको जो फैसिलिटीज़ कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। आपको याद होगा इस कठपुतली हुकूमत के ज़माने में, या पिछली वो चोर हुकूमत PDM 1 की सूरत में, ये कहते थे कि जी कोई 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ हैं। कल आपने देखा वो 5 स्टार होटल का कमरा, जिसकी दीवारें, जिसका वाशरूम ओपन, जिसकी कोई अलमारी नहीं वहाँ, जिस तरह कपड़े टंगे हुए हैं। और ये है वो कमरा जहाँ कोई वेंटिलेशन भी नहीं है, जहाँ धूप लगाने का सर्दियों में भी कोई इंतज़ाम नहीं है, और जिस अंदाज से उनको रखा गया है
لیکن اس سب کچھ کے باوجود عمران خان ڈٹرمنڈ ہے. اس نے کہا ہے نہ میں ان چوروں کے ساتھ ڈیل کروں گا، نہ میں نے ملک چھوڑ کے بھاگنا ہے. میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، ان ملک کے لوگوں کے ساتھ ہے. اور لاسٹ اینڈ دی فائنل میری سبمیشن یہ ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے تو عمران خان کے خلاف یہ جعلی مقدمات ختم کرنے پڑیں گے. اگر اس ملک کو بچانا ہے، 25 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ ان کو دینا ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ عوام کو حق حکمرانی دینا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ مینڈیٹ ہے جو عوام نے عمران خان اور ان کے نمائندوں کو دیا ہے. اور یہ قابض، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی، یہ چور ریٹرننگ آفیسرز، وہ کرپٹ بیوروکریسی اور اس طریقے سے تمام وہ ادارے جس طرح ایک شخص کی دشمنی میں یونائٹڈ ہیں اور ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے 25 کروڑ عوام پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچیں گے. اس لیے میں ان کو وارن کر رہا ہوں، آج بھی وقت ہے، سدھر جائیں. اس دن کا انتظار نہ کریں جس دن یہ پبلک اٹھے، لوگ اٹھیں. جو آپ نے کشمیر میں صورتحال دیکھی ہے، وہ دن آپ کو یہاں بھی عنقریب دیکھنے پڑیں گے. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا